नून। आज हम लाइव देख रहे हैं आज हम लाइव देख रहे हैं ज्योति झा जी को। सरल भारत न्यूज़ की तरफ से मैं खुर्शीद आलम ज्योति झा जी का सरल भारत न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। और आज हम ये जानना चाहेंगे कि के किस तरीके से इन्होंने अध्यात्म को अपनाया है और अध्यात्म से इनको क्या लाभ मिला है और अल्लाह टीवी से इनको क्या प्राप्त मिला है, किस तरीके से जिक्र मिला है, क्या इनको मिला है, तो वो आज बताएंगे हमें। तो ज्योति झा जी, मुझे ये बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आपको ये जिक्र मिला है, क्या नामदान जी, मिला था आपको। गौशाई मरहबा, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सरकार मतलब जैसा मैंने आपको बताया था कि इस्लाम में मेरे को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो तो मैं बाबा निज़ामुद्दीन की दरगाह पर गई। वहाँ मैंने दुआ करा कि या अल्लाह मुझे बस तू चाहिए और तेरे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। इसी तरह इस स्ट्रगल में 1 साल हुआ और 1 साल बाद फिर मैंने सोचा कि जैसा कि मुझे यकीन था कि मैं सही रास्ते पर ही हूँ, तो मैंने चाहा कि मेरे परिवार है, फैमिली है, उनको भी मैं बताऊँ कि एक अल्लाह है, उसी को मानना हक है, वही हक है। तो मैंने सोचा कि मैं इनको किस तरह बताऊँ कि मतलब ये तो पैगंबरों के बारे में भी नहीं जानते, कोई एक इनिशियल क्वेश्चन हो जिससे शुरुआत हो सके। तो जी। मैंने सोचा बहुत ज़्यादा, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अगर मैं इनको बता दूँ कि हमें हमें बनाने का, अल्लाह को, भगवान को हमें बनाने का मकसद क्या है, तो ये अगर मैं इस चीज़ से शुरुआत करूँ तो मैं आगे बता पाऊँगी। तो ये चीज़ मैंने जब सर्च करी तो मेरे सामने एक वो आयत आ गई कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, इसलिए मैंने मखलूक बनाए ताकि वो मुझ तक पहुँचने तक का वसीला लेकर आएँ। फिर नीचे जब और मैंने पढ़ा तो वसीले के बारे में लिखा था कि वसीला क्या होता है? तो लिखा था कि कुछ लोग नमाज़, रोज़ा इसको वसीला समझते हैं, लेकिन वसीला एक छुपी हुई चीज़ है जिसको ढूँढने, तलाश करने की ज़रूरत है। लेकिन नमाज़ को तो ढूँढना नहीं पड़ता है, तो सामने ही होता है सबके। तो वसील वसीला जो है वो कामिल मुर्शिद होता है, और कामिल मुर्शिद के बारे में लिखा था कि जिसको देख के अल्लाह की याद आ जाए वही कामिल मुर्शिद। दक्ष गुरु, जिसको सनातन धर्म में दक्ष गुरु कहते हैं, वो वो हमें ईश्वर से पहुँचाने का काम करता है। तो जिस तरह दोहा भी है, गुरु गोविंद दाऊ मिले काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो इसमें गुरु की एक इम्पोर्टेंस, एक महत्व बताया गया है कि गुरु यानी मुर्शिद, और गोविंद यानी ईश्वर, भगवान अल्लाह। तो गुरु जो है और गोविंद यानी भगवान, दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं किसके पैर पहले छूऊँ, दोनों ही बड़े हैं। तो फिर वो कहते हैं कि गुरु के पैर मैं छूऊँगा, क्योंकि गुरु ही तो वो वसीला है, वो ज़रिया है जिसने मुझे गोविंद से मिला दिया। तो बिल्कुल। इसीलिए गुरु सबसे बड़ा हुआ, गोविंद से भी बड़ा, क्योंकि उसने मुझे गोविंद से मिलाया है। तो इसी तरह हम कई जगह देखते हैं कि जो संत वली हैं, वो अपने मुर्शिद से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जैसे बुल्ले शाह भी कहते हैं, ऐसा मुर्शिद फड़िया कामिल बाबा सुल्तान अकबाहू कह रहे हैं, ऐसा मुर्शिद फड़िया कामिल बाहू आपे लासी सारा हो। यानी कामिल मुर्शिद मैंने ढूंढ लिया, मुझे मिल गया, और अब जो है आगे का काम वो खुद ही हो जा रहा है। तो जब मैंने ये आयत पढ़ी ना कि मुझ तक पहुँचने का वसीला लेकर आए, तो मेरा दिमाग मतलब खुल गया एकदम
1 साल से मैं इस लाइन में हूँ और मुझे अपने लिए ये बात नहीं पता चली अभी तक कि और मैं पापा के लिए मैं जब पढ़ी तब मुझे पता चला कि मुर्शिद जो है वो मेन चीज़ है। कुरान, नमाज़, रोज़ा ये है, हक है, मतलब अच्छी बात है करना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मुर्शिद है, कामिल वली है। तो इधर ही मेरे जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे घर के पास ही एक मुस्लिम फैमिली है, अंसारी फैमिली। तो उनके मुँह से मैंने सुना था, बड़े अच्छे हमारे फैमिली की तरह एकदम बहुत ही अच्छा ताल्लुक है उनके साथ। और अंसारी का तो मतलब ही होता है मदद करने वाले। तो मैंने उनके मुँह से मुर्शिद सोचा कि मैं पूछूँ कि कोई कामिल मुर्शिद अगर उनको पता है तो मुझे उनसे मिलवा दें और मैं उनसे बैत हो जाऊँगी। फिर उसके बाद जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने ही पहले मैंने कुछ बोला भी नहीं और उन्होंने मुझे सरकार गौहर-शाही के बारे में बता दिया, मेरे कुछ बोलने से पहले। तो मतलब सरकार का इतना बड़ा करम हुआ कि मैं ये समझती हूँ कि वो जो मैं निज़ामुद्दीन दरगाह पर गई थी, तो वो मैंने सुना है कि सरकार भी वहाँ जब ग़ैबत से पहले वहाँ आ रखे हैं, कई बार आए हैं, तो शायद मेरी दुआ वहाँ ही उन तक पहुँच गई थी। वो 1 साल बस ऐसे ही कहते हैं ना, अल्लाह अपने बंदों को ह हिदायत देने के लिए बहाने ढूँढता है। तो इस तरह से मेरा ये सर्कल चल के और सरकार से मुझे मिलवा दिया। फिर सरकार गौहर-शाही की वीडियो देखी मैंने, इश्क, उनके इश्क नाम की वीडियो है ना यूट्यूब पर। अल्लाह तो टीवी वो पर। मैंने हाँ, अलरा टीवी पर, यूट्यूब पर। जी। तो वो मैंने देखा सबसे पहली बार और जब मैंने देखा तो देखते ही मुझे एकदम ऐसा महसूस हुआ कि यही हक है, यही असल चीज़ है जिसकी मुझे तलाश थी। मतलब एक इसके बिना ही मैं अधूरी थी, अब मैं पूरी हो जाऊँगी। जी। तो उनकी जब वीडियो मैंने देखी तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। जो मैंने पहले सुना था, वो ये था कि एक फ़कीर वो सड़कों पर घूम रहा था इधर-उधर और उसने देखा कि कई लोग हैं, तो उसने अल्लाह से राब्ता करा और कहा कि अल्लाह को मनाया कि या अल्लाह कि मैं तेरी इन लोगों से दोस्ती कराना चाहता हूँ, क्या तू राज़ी है? तो अल्लाह ने कहा हाँ, मैं तो राज़ी हूँ, ये लोग मुझसे दोस्ती करें तब ना, मतलब मुझसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ तब तो उसने कहा ठीक है। वो जो फ़कीर था, वो लोगों के पास गया कि मैं अल्लाह से तुम्हारी दोस्ती करा दूँगा, जो अल्लाह से दोस्ती करना चाहता है आ जाओ। तो तब उस वक़्त कोई भी नहीं आया, सबने से कहा कि ये तो ऐसे ही है और फिर उनको धुतकार दिया। तो फिर वो जो थे ना उन्होंने सोचा, कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहे थे, उन्होंने सोचा ज़िंदा लोग तो मेरी बातें सुनते नहीं, शायद ये मुर्दे ही मान जाएँगे। तो वो फिर कब्रिस्तान में उन्होंने मुर्दों से बात करी कि तुम अल्लाह से दोस्ती करना चाहोगे? तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ, हाँ। कब्र के अज़ाब से वो लोग थोड़े परेशान थे, उन्होंने कहा हाँ, हाँ, क्यों नहीं करेंगे। तो जब उस फ़कीर ने अल्लाह से कहा कि ये लोग तुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो अल्लाह ने कहा अब जो वक़्त मैंने इन्हें दिया था जब ये ज़िंदा थे, तब तो इन्होंने मुझे तलाश नहीं करा, अब तो वक़्त ख़त्म हो गया है, तो अब दोस्ती कैसे होगी? तो वही वही मेरे उस वक़्त मेरे जब मैंने वाक़या सुना था, तो मेरे मन में ख़्याल आया था कि ऐसा फ़कीर मुझे मिल जाए तो मैं फटाफट तैयार हो जाऊँ, जो मेरी अल्लाह से दोस्ती करा दे। तो जब मैंने सरकार की वीडियो देखी पहली बार तो मुझे महसूस है ये वही है। मतलब ये जो अल्लाह से मेरी दोस्ती करा सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो यही सब तो सरकार जैसे लोगों को जब ज़िक्र दे रहे थे लास्ट में अल्लाह का, तो मैंने उनके पीछे ही पढ़ लिया था। फिर उसके बाद इखलाक भाई से थोड़ा कन्फर्मेशन के लिए मैंने फिर अल्लाह का ही ज़िक्र ले लिया।
जिसे जी नामदान कहा जाता है सनातन धर्म में, सिमरन दान जी भी कहते हैं। जी जी, इस तरह से मेरा ये सफ़र था, जो मतलब बहुत ही, मैं ये समझती हूँ बहुत ही किस्मत वाली, क्योंकि एज़ एक ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करते हुए इस्लाम में इतना इंटरेस्ट होना, तो इसमें फैमिली का थोड़ा बहुत ही इमोशनल वो हो जाता है। तो सरकार जब मुझे मिले तो बहुत ही नाज़ुक वक़्त में मिले, जब फैमिली वाले मुझसे बहुत डिसअपॉइंटेड थे। तो जी उस वक़्त सरकार ने मतलब जैसे कोई गिरने ही वाला हो ना और उसको थाम लिया हो, बस सरकार ने मुझे वैसे ही मुझे थाम लिया, बस उफ मुझे गिरने से बचा लिया। बस सरकार की अदाएं मैं क्या बता करें। ही नहीं सकती सरकार ने मुझ पे कितना बड़ा करम करा, बहुत ही बड़ा। बस यही, मैं बहुत खुश हूँ जब मुझे सरकार मिले। जी, तो अब तो सभी और परिवार में सभी लोग आपसे खुश होंगे ना। जी, अब मुझसे खुश हैं लोग, मतलब वो जो डिसअपॉइंटेडमेंट थी उस टाइम पे, अब वो बिल्कुल जी नहीं है। अब खुश हैं घर वाले भी कि म- बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है कि अपने ही धर्म में रहते हुए ईश्वर जी, की प्राप्ति कर लेना, ये ही आज के समय में बहुत अच्छी चीज़ है। जी, बिल्कुल सरकार की तालीम भी यही कहती है। इसके जी लिए मैं एक स्टोरी भी बताना चाहूँगी जो सरकार ने जी खुद बिल्कुल मतलब सरकार बिल्कुल ने बताई। अ, बताइए। एक अंग्रेज़ लड़की थी, हम्म तो वो उनको सरकार जब के गैबत से पहले की बात है, तो वो अंग्रेज़ लड़के जो थे ना वो उनको कुछ मौलवी ने बातें वग़ैरह कह के मना लिया था कि वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लें। तो जी लेकिन वो लोग वेट कर रहे थे कि कलमा पढ़ के इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वेट कर रहे थे कि सरकार भी वहाँ आने वाले थे, तशरीफ़ लाने वाले थे। जी तो उन्होंने सोचा कि बड़ा ही अच्छा मौका है, सरकार आएँगे तो सरकार ही कलमा पढ़वा देंगे। तो जब सरकार तशरीफ़ लाए वहाँ, तो तो उन्होंने कहा ये इस्लाम को एक्सेप्ट करना चाहती हैं, तो कलमा पढ़ना चाहती है। तो सरकार ने उन जो लेडी थी उनसे पूछा कि तुम इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट करना चाहती हो, मुसलमान बनना चाहते हो या अल्लाह को पाना चाहते हो? जी तो उन्होंने कहा अल्लाह को पाना चाहती हूँ। तो सरकार ने खुद कहा कि तो धर्म बदलने की क्या ज़रूरत है, और क्या अल्लाह का जरूरत उन्हें है। ज़िक्र दे दिया, बस जी हो गया। तो बिल्कुल भी सरकार की तालीम मतलब बिल्कुल ये नहीं कहती कि आप कन्वर्ट हो, बस आप अपने दिल में रब को बसा लो। अलग-अलग धर्मों से बिलॉन्ग करते हुए सबका दिल जो है वो एक हो जाए, सरकार की तालीम यही कहती है। ईश्वर से कनेक्ट हो जाए, गॉड से कनेक्ट हो जाए, वाहिगुरु हाँ, से कनेक्ट हो जाए। जी जो बिल्कुल। जो भगवान शंकर को मानते हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो हुँ, जो जो जिस विष्णु भी भगवान भगवान को जो मानता जिस भी है भगवान को मानता उससे है। कनेक्ट हो सकता है सरकार बिल्कुल, की तालीम में, है ना। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जो जिक्र लिया तो उससे अंदर आपके क्या महसूस हुआ, दिल में कुछ महसूस हुआ था। जी, बिल्कुल, जैसे जिस दिन मैंने ज़िक्र लिया सितंबर में, मैंने ज़िक्र लिया था तो शाम के टाइम पे मैंने लिया था, तो अ, थोड़ा खाना-वाना खाने के बाद मैंने जब ज़िक्र ख़फ़ी किया, जी तो आधे घंटे बाद मुझे अपने दिल की धड़कनें तेज़ महसूस होने लगी, और जैसे सरकार बताते हैं दिक्कत पैदा होती है, उस तरह की। तो और नूर अगर बनता है तो ही वो एक एनर्जी होती है जिससे हीट भी प्रोड्यूस होता है, तो वो मुझे महसूस हुआ, तो मेरा ज़िक्र चल गया था उसी वक़्त। और फिर सरकार ने जैसा बोला कि 66 बार अल्लाह लिखो तो फिर आँखों के सामने दिखेगा। तो 2-3 दिन बाद वो मेरे आँखों के सामने वो ब्लैक अल्लाह इसमें ज़ात वो भी चमकने लगा था। हम्म और फिर यूनुस सरकार भी मतलब यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर
कि कामयाबी का राज क्या है इसमें। तो कामयाबी का राज उन्होंने बताया कि अगर ज़िक्र नहीं भी महसूस होता है और सरकार से मोहब्बत में तुम्हें इज़ाफ़ा हो रहा है, तो बस ये कामयाबी है। तो मैं ये मैं ये समझती हूँ कि जो उस वक़्त जो था वो जो सरकार के लिए महसूस मैं करती थी, तो आज उससे कई ज़्यादा महसूस करती हूँ, मोहब्बत में मेरे इज़ाफ़ा हुआ सरकार के। मतलब उनकी तस्वीर मुबारक देख के कभी आँसू आ जाते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरा मन करता है कि मैं सरकार को ही बताऊँ, तो उनकी तस्वीर को देखकर फिर उनसे मैं बातें कर लेती हूँ और फिर मेरा दिल भी हल्का हो जाता है। और उसके बाद और क्या होता है ना कि जैसे कोई ऐसी बात हुई कुछ जो मैं कोई सिचुएशन किसी ऐसी से आती नहीं है ना कह कि सकते। हाँ, किस जो सिचुएशन आती है कोई ऐसी कि हम कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है कि हम किसी से कह नहीं सकते कि मना भी नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है ना उस वक़्त में मतलब मैं सरकार से बोल देती हूँ, सरकार मतलब ऐसा कुछ है, मैं कह नहीं पाऊँगी। तो वो प्रॉब्लम मेरी खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि मतलब ये क्या हो गया? मैंने सुभान अल्लाह रियाज़। बहुत ही प्यारा लगता है ये सब जो भी जब होता है तो लगता है सरकार से कनेक्टेड हूँ। जी, 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 जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही। तो ये मुझे बताएँ कि आपको क्या वो मिला आपको यहाँ से? जब आपने ज़िक्र कर ले लिया, ये सारे महसूसात हुए, आपको अंदर से खुशी मिल रही है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है ना? जो आपकी जी। प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो क्या रूहानियत यही है दुनियावी चीज़ों के अंदर या इसका जी कुछ नहीं। आगे भी चल के है? वो मुझे थोड़ा-सा बताएँ। रूहानियत जो है वो बिल्कुल भी दुनिया की चीज़ नहीं है दुनियावी। अ, रूहानियत जो वो हर धर्म में है। जी। उम, सरकार ने जो तालीम दी है ना, वो तालीम क्या है? वो तालीम बस सरकार ने दर्शकों को सबसे बताएँ। पहले तो तालीम यही दी है कि हर शहर में, हर गली मतलब हर जगह कुछ दिल वाले लोग रहते हैं। जी। उन दिल हाँ, हाँ। हर उन्हीं दिल वालों को तो उन्हीं दिल वालों को निकालना मकसद है और जी। दिल की आवाज़ उनके ज़मीर तक पहुँचाना मकसूद। तो जी। उस सरकार की जो भी तालीम है वो दीन-ए इलाही मतलब ईश्वर का धर्म है, क्योंकि जब ईश्वर ने भी अपने महबूब से सबसे पहले इश्क ही किया था। तो ये जी। इश्क-ए इलाही है, दीन-ए इलाही है, यही ईश्वर का धर्म है। तो सीधा-सा अगर मैं ये समझूँ, अपने दर्शकों को समझाना चाहूँ कि हुँ, अगर हम ये कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो तो ईश्वर मिल जाएगा। क्या सिर्फ़ नमाज़ प्रैक्टिकली जो पढ़ते हैं उससे ईश्वर मिल जाएगा या फिर हमारे हार्ट से कनेक्ट होगा जब ईश्वर का नूर या ईश्वर से गुरु के दिल से जब कनेक्ट होगा हमारा दिल, उसके बाद हुँ। फिर हमारी नमाज़ वहाँ तक जाएगी रब तक, ऐसा होता है? नमाज़ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो अ, जो नमाज़ जो पढ़ते हैं वो लोग, उस नमाज़ सूरत होती है। हुँ। सरकार ने ऐसा बताया कि नमाज़ सूरत होती है, वो जो है वो अल्लाह तक पहुँचती ही नहीं है। उस नमाज़ को अल्लाह तक पहुँचाने के लिए एक मखलूक हमारे अंदर रखी है, जिसका नाम है कल्ब। तो जी। वो कल्ब जो है ना, उसको सनातन धर्म में हृदय कवल भी कहते हैं। वो जी। उसकी वो अर्श-ए इलाही तक पहुँच तो नहीं सकता, उसकी रसाई वहाँ तक नहीं है, लेकिन अब उसकी आवाज़ जो है ना वो अर्श-ए इलाही तक पहुँचती है। जी। तो नमाज़
उसको अर्श, अल्लाह के अर्श तक पहुँचाने के लिए वो कल्ब को जारी करना होता है। जब कल्ब जारी हो जाता है तो फिर हमारी नमाज, जो भी हमारी रोज़ा है, जो हमारी दुआ है, वो सब अल्लाह तक पहुँचती है। उससे पहले जो है वो बस रियाकारी के लिए पढ़ते हैं नमाज, क्योंकि वो तो अल्लाह तक पहुँच ही नहीं रही है। तो मतलब कि बेसिकली कि उस नमाज से, सूरज से हमें प्रैक्टिकल जो हमारे शरीर को, बॉडी को फ़ायदा हो जाता है, लेकिन जो हमारी नमाज का नूर है मेन वो मकसद है। रब तक नहीं जा पाता ना, नमाज हमारी जी, मेराज नहीं बन नहीं, पाती। नहीं नमाज, हाँ, सही कहा आपने। तो हम ये कहें यही चीज़ फिर जितनी भी अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई हुई है वो कनेक्ट होकर होना चाहते हैं ईश्वर से, तो उनको भी जिक्र कर लेना पड़ेगा, पवित्र नामदान लेना पड़ेगा, उसके ये बगैर तो सबसे फिर कोई चारा नहीं है। नहीं, नाम ज़िक्र कल्ब के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो जैसे कि इस इस्लाम धर्म में कहते हैं कि कितनी भी इबादत कर लें, इबादत से रब नहीं मिलता, क्योंकि इब्लीस जो था, इब्लीस से ज़्यादा इबादत तो किसी ने नहीं की। दुनिया में कहीं पे भी कदम रख दें तो हर जगह उसने सजदा किया है अल्लाह को। तो अगर इबादत से अगर रब मिलता तो इब्लीस वो मरदूद नहीं होता ना, वो अल्लाह की नज़रों में। तो उसी तरह हमारे सनातन धर्म में भी है। रामायण सबने देखी होगी, उसमें एक कैरेक्टर है रावण का, वो ब्राह्मण था। तो जो रावण जो था वो बहुत ही ज्ञानी, वेदों का पूरा उनको उसको ज्ञान था। गुमराह हो गया क्योंकि उसने उसके अंदर जो एक चीज थी, नाभि आत्मा, उसको उसने पवित्र नहीं किया, और जो भी उसका ज्ञान था, उसका अहंकार ही अपने ऊपर हावी कर लिया और वो भी गुमराह हो गया। और फिर तो जो भी उसने जी इसीलिए रावण जो है वो दशहरा मनाया जाता है। जी की कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, कि वो कितना भी ज्ञानी हो, जब तक कोई व्यक्ति अपने नाभि आत्मा को पाक ना कर ले और अपने हृदय में राम को यानी अल्लाह को बसा ना ले, तब तक फिर उसकी कोई कामयाबी नहीं है। और अगर वो अपने ज्ञान के उससे ही घमंड जी करे तो वो फिर गुमराह ही होगा भविष्य में जाके। जी। नेट ऑफ हो गया है, मतलब कहाँ पहुंच गई आज। ये कैसा राज पाया है, ये कैसा नाज पाया है, ये एक निस्बत ही काफी है, मैंने गौहर को पाया। गौहर के हुस्न में जलवा नुमा है हुस्न सुभानी, ये राज़े इश्क पाया है, मैंने गौहर को पाया। नहीं शामिल दुआओं में शिफात और जन्नत, अब वो फतेह गैब पाया है, मैंने गौहर को पाया। मैं तरकीबे वफा की फिक्र में मसरूफ नहीं, जिक्र फिक्र करता, मैंने गौहर को पाया है। वो दिल पे हो गए काबिज तो मैंने राज ये समझा, गौहर का हो गया हूँ तभी तो गौहर को पाया है।
जमाले यार रोशन है, मैं जश्ने जलवहाए यार हूँ, गौहर खुदाया। हुजूमे जलवहाए इश्क में गुम रहता हूँ साहिब, मैं मैनोशी का कायल हूँ, मैंने गौहर को पाया है। चलो अच्छा हुआ तुम मिल लिए मुझसे किसी सूरत, मिलो मुझसे मेरे यारो, मैंने गौहर को पाया है। एक सूरत किसी सूरत बदलती है कई सूरत, किसी सूरत में मिल जाओ, मैंने गौहर को पाया है। चमकते चेहरे गौहर को छूकर चांद कहता है, मुझे देखो ऐ इंसानों, मैंने गौहर को पाया है। निजामे शम्स में रूहे हयाते शम्स हैं गौहर, ये शमशी नगमे सुभान है, गौहर को पाया है। यही चेहरा है रौनक आलमे अफलाक की यूनुस, बाज़े गश्त अब हर सू, मैंने गौहर को पाया। तो अभी हम सुन रहे थे सईद यूनुस अल गौहर साहब का लिखा हुआ कसीदा सरकार गौहर शाही की बारगाह में, जो रब्बुल अरबाब भी हैं और इमाम मुबीन भी हैं, कल की अवतार भी हैं और हम सब के दिलों की जान भी हैं। अगर वो न होते तो आज हमने ज्योति बहन की बातें सुनी कि वो किसी भी मुश्किल परेशानी में रहती हैं, सरकार को बुलाती हैं, फ़ोटोज़ देख कर के सरकार की फ़ोटो से बात कर लेती हैं, दिल में ही ख्याल लाती हैं और सरकार की बारगाह में जो है वो रखती हैं अपनी सारी बातें और ज़ुबान से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सरकार जो है मदद कर देते हैं। तो वाहिद सिंगल सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़रिया है इस दुनिया में कि सरकार गौहर शाही को जिसने पा लिया उसने सबको पा लिया। तो कहने का मेरा बस इतना सा तात्पर्य है हमारे दर्शकों को कि मैं द डिवाइन लव ये सीरीज़ सरल भारत न्यूज़ चैनल पे चला रहा हूँ और इस पर जो लोगों को सरकार गौहर शाही से प्यार मिला, मोहब्बत मिली और जो करम नवाजियाँ हुई हैं वो उस करम नवाजियाँ दिलों को लोगों को सुकून दे रही है, खुशियाँ दे रही हैं। लोगों को अब दवा खाकर नहीं सोना पड़ता, कोई ज़रूरत नहीं है डिप्रेशन की दवा खाना, एंजाइटी की दवा खाना, नींद नहीं आ रही है उसके लिए दवा खाना। सीधी सी चीज़ है कि जब आपका दिल इत्मीनान में रहेगा, जब आपका दिल सुकून में रहेगा तो जो है कि तो जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं वो सारी दूर हो जाएंगी और चांद, सूरज, हजरे अस्वद और गैलेक्सीज में सरकार का चेहरे मुबारक का ज़हूर हुआ है। नासा ने ये फ़ोटोज़ निकाली थी। मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल .com पे आप जाएंगे
वहाँ गूगल करेंगे, वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और किसी को भी अगर सरकार की लिखी हुई जो किताब है दीन इलाही, अल्लाह का दीन, इश्क है, वो इश्क जो वो पूरी दुनिया के लोगों के अंदर जो भी आना चाहे, जिसको भी इश्क चाहिए, रब का इश्क चाहिए, भगवान का, ईश्वर का, गॉड का, वो आकर के ले सकता है। 1 मिनट लगता है, अल्लाह अल्लाह, रा राम रा राम रा राम, इस तरीके से जो है। और विभिन्न प्रकार के जितने भी धर्म हैं उन सभी लोगों में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और जैसे कोई ईसाई हमारा भाई बहन है, वो अगर जिक्र लेना चाहते हैं और अल्लाह से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो या ईसा या ईसा या ईसा का जिक्र नामदान ले सकते हैं अल्लाह टीवी पर। वहाँ पर अल्लाह टीवी जब भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक नीचे नंबर आएगा, वो नंबर पे कॉल करके आप जिक्र ले सकते हैं। यूके का, लंदन का वो नंबर है अमजद भाई का। और बात रही सरकार के तालीम की, तो अभी ज्योति बहन के यहाँ शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से अभी गुफ्तगू नहीं हो पाएगी मुझे लगता है। तो मैं ही गुफ्तगू को 5 मिनट के लिए आगे बढ़ाऊंगा। और मेरा ये कहना है कि हमारे दर्शकों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आज तक हम लोगों ने इबादत करी, पूजा किया, जो भी पद्धति अपनाई उससे किया, लेकिन कुछ चंद ही एक ऐसे हुए लोग धरती पर, मुट्ठियों के बराबर, जो लोगों को ईश्वर के दर्शन हुए, ईश्वर की प्राप्ति हुई, ईश्वर उनके दिल में आया, उनके पूरे वजूद में आया, उनको कल्ब में सुकून महसूस हुई और इत्मीनान महसूस हुआ, और दुनिया के अंदर रहते हुए, अपने सारे काम करते हुए वो ईश्वर की प्राप्ति करें। जंगल में जाने की अब आवश्यकता नहीं है। 30 साल, 20 साल, 15 साल जा कर के जंगलों में घूमने की ज़रूरत नहीं है। दर दर लोगों के पास अब भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इमाम मुबीन आ चुके हैं और उनका चेहरा ज़हूर हो चुका है। दोबारा वो तशरीफ़ लाएंगे और दोबारा उनका ज़हूर बहुत जल्द होगा, और जिसका ऐलान वो खुद सईदी यूनुस अल गौहर साहब करेंगे, और कि सरकार आ गए हैं, तो दोबारा सरकार आएंगे। चाँद, सूरज, हजर असवद पे सरकार की तस्वीर है। जिसको भी अल्लाह से कनेक्ट होना हो, ईश्वर से, गॉड से कनेक्ट होना हो, और दिल में सुकून चाहिए, और दुनिया की तमाम लज्जात जो हैं उनसे वो मिलती तो है, लेकिन उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। कि कोई नींद खरीदना चाहता है तो 10 रुपए की गोली से खरीदेगा, 1 दिन खाएगा, सोएगा, दूसरे दिन क्या है, फिर से खाएगा। और यहाँ क्या है कि यहाँ पर सीधा इंजेक्ट कल्ब में कर दिया जाता है, सीधा इंजेक्ट कल्ब में कर दिया जाता है अल्लाह का नूर। और वो नूर बंदे को सबसे पहले सुकून अता फरमाता है कल्ब में। उसकी जो एंग्जाइटी है वो दूर हो जाती है, जो डिप्रेशन है वो दूर हो जाता है। उसको एक ऐसा मसीहा मिल गया जो जो उसको हर तरीके की दिक्कत परेशानी में उसको साथ आएगा, काम करेगा, उसके लिए उसकी मदद करेगा। जब भी उनको पुकारेगा, या गौहर अल मदद, फौरन मदद पहुंचती है, फौरन फौरन मदद पहुंचती है। अब ये वही सीधी सी बात है कि अब हमको वहां नहीं जाना ईश्वर के पास, अब ईश्वर खुद आएगा बंदों के दिलों में। तो ये अब हो गया है ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। तो तमाम इंसानियत के लिए ये चीज़ आम है। तो जितने भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर, सभी तक ये प्यार मोहब्बत का पैगाम आम हो रहा है। तो हम सभी लोगों को चाहिए कि इसको फॉलो करें, ना पवित्र नामदान में, जिस भी धर्म में है उसी धर्म में रहें, और ईश्वर की प्राप्ति के का ये जो रास्ता है उसको उसको अपनाएं। और कन्वर्ट अपने आप को किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग पैसे दे करके धर्म कन्वर्ट करवाते हैं, उन लोगों
को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अल्लाह से मिलना है, आप मिल जाएँगे। आपको ईश्वर से मिलना है, आप अपने घर में रहेंगे। आपको ईश्वर को पैसे की क्या ज़रूरत है आपसे मिलने के लिए? वो तो पैसे की ज़रूरत तो दुनिया में होती है। तो बहुत सारे ऐसे, जब मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, न्यूज़ में आते हैं कि इतने पैसे दे कर के उसको कन्वर्ट करा लिया। मैं किसी जाति धर्म विशेष का नाम नहीं लूँगा, मैं बस इशारों में ही कहूँगा, लोगों को समझ में तो आ ही जाता है, सभी समझदार हैं इस समय। तो बस यही है हमारा कहने का मकसद कि हमारे राजेंद्र बाबू का चैनल है यूट्यूब पे, और राजेंद्र बाबू जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अल्लाह टीवी पे भी वो लाइव ट्रांसमिशन आते हैं। उनका डे शायद सैटरडे संडे को रहता है, शाम के टाइम, रात में 10-11 बजे के बाद इंडिया और टाइम पे। और उनका यूट्यूब पे चैनल भी है, कल्कि अवतार के नाम से, और श्री राजेंद्र बाबू लिखेंगे तो उनका आ जाएगा। जो हिंदू भाई समझना चाहते हैं वहाँ पे आकर के समझ सकते हैं, और उनकी शब्दावली समझ सकते हैं, उनसे सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। राजेंद्र बाबू सारे सवालों का हिंदू भाइयों को जवाब देंगे। और जो मुसलमान भाई हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, वो अल्लाह टीवी पे आकर के वहाँ समझ सकते हैं। और जो हिंदू भाई हैं, वो भी अल्लाह टीवी पे आएंगे और वहाँ भी समझेंगे, क्योंकि लाइव जब सईदी फरमाते हैं, बयान करते हैं, तो उसमें वो सिर्फ अपनी ज़ुबान से जो अल्फाज होते हैं वो बता ही नहीं रहे होते, बल्कि वो अल्फाज जो होते हैं वो लोगों के दिलों में जाती है, और उनके नफ्स का तज़किया होता है, तो उनके नफ्स को वो पाक भी कर रहे होते हैं सेम टाइम पे। तो बयान भी हो रहा होता है और नफ्स को पाक भी कर रहे होते हैं। तो इंडिया का जो टाइम है सईदी का लाइव अल्लाह टीवी पे ट्रांसमिशन का, वो भोर में 4 बजे से 6:30-7 बजे तक रहता है। तो आप सभी दर्शकों से हमारी विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग आएँ और वहाँ पर सरकार गौहर शाही से, सईदी मिसल गौहर साहब से फैज़ हासिल करें, और इस प्यार मोहब्बत के पैगाम को पूरी दुनिया में आम करें। इसी के साथ मैं ज्योति बहन का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज लाइव आई और अपना एक्सपीरियंस जो है उन्होंने शेयर किया, और सभी लोगों को बताया कि उनको सरकार से क्या मिला। उनको कन्वर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि वो खुद ही अपने ही धर्म में रहते हुए ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि को बंदा किस धर्म से है, किस जाति से है। ईश्वर को उससे क्या मतलब है? ईश्वर तो लोगों के दिलों को देखता है, लोगों की नीयतों को देखता है। तो लोगों के दिल, लोगों की नीयतों को देखते हुए ईश्वर जो है लोगों को अब आम कर दिया है। सरकार गौरशाही को के ज़रिए पूरी दुनिया में आम हो रहा है, अल्लाह टीवी के ज़रिए पूरी दुनिया में आम हो रहा है। तो इसी के साथ मैं आप सभी अपने दर्शकों से नमस्कार कहना चाहूँगा, और गौरशाही मरहबा सभी गौरीन भाई को, बहनों को। और इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारे लाइव ट्रांसमिशन होंगे उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। गौर शाही मरहबा, गौर हाफिज़।